तो हम सबसे पहले हम लोग कैसे, अगर कोशिका के आधार पे अपने बॉडी को शरीर को जो है परिभाषित करोगे तो कैसे क्या परिभाषित करोगे? हम लोग क्या हैं पहले, उसके बाद जो है क्या बोले? बहुकोशिकी। बहुकोशिकी कोशिका के आधार पे हम क्या हो गए? मल्टीपल सेलुलर हो गए, नहीं? ठीक है, बहुत सारे हमारी लाखों करोड़ों कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं। तो हम तो डेवलप हो गए, तो हमको क्या पकड़ना है पहले? इसका मतलब पहले एक कोशिकी प्राणी भी अगर हो तो ढूंढे। हाँ, तो हमको पता चला एक कोशिकी प्राणी भी है संसार में। ठीक है, अभी नाम लिया था हमने अमीबा का। अमीबा का हमने जब अध्ययन किया तो पता चला एक अमीबा कोई प्राणी है। ठीक है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, कोई दिक्कत तो नहीं? अंग्रेजी में लिख दिए रहे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये सब एक कोशिकी प्राणी है, तो हमको क्या करना पड़ा? तब लिख दिए पहले एक कोशिकी प्राणी का भी क्लास बनाओ भाई। ठीक है, तो जब कहें कि एक कोशिकी प्राणी का पहले क्लास बनना चाहिए, ठीक है, तो उसका नाम हमने रख दिया, क्या रख दिया? क्या नाम रख दिया बताओ? ये इस ग्रुप का क्या नाम, इस क्लास का, इस संघ का क्या नाम रखे थे जिसमें इसको रखे हैं? हाँ, एक कोशिकी, तो उसका नाम क्या था? हाँ, प्रोकैरियोटिक, तो ठीक है, संघ का नाम हम पूछ रहे हैं, उस फाइलम का नाम। पोरीफेरा तो आगे का है, दूसरा संघ है। पहला संघ कौन सा है? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ नाम नहीं सुना है? सुने, इसको प्रोटोजोआ में रखा गया। तो पहले हम फिर वापस अपनी बात पे लौटते हैं, यहाँ कोशिका बनाते हैं। ठीक है, हम पुराने बात पर वापस लौटते हैं थोड़ा सा। ये सेल है, एनिमल का सेल है। तो न्यूक्लियस के आधार पे थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कोशिका का, समझ गए? जी हाँ, केंद्रक के नाम। तो केंद्रक के आधार पे जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो केंद्रक के अंदर एक घनीभूत संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, या न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं उसको। उसी में क्रोमोसोम वगैरह, क्रोमोसोम इसी में पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम। और एक कोशिका का अध्ययन किया गया, जिसमें जो है केंद्रक ही नहीं था, डिफ्यूज केंद्रक कहा जाता है उसको। डिफ्यूज मतलब मिला हुआ केंद्रक। ठीक है, डिफ्यूज केंद्रक, न्यूक्लियस। फिर कोई कोशिका का अध्ययन किया गया तो उसमें मिला हमें कि कोशिका जो है और इसके अंदर जो है ये जो मिडिल पार्ट केंद्रक था छिटका हुआ ना होकर घनीभूत यहीं पे हो गया है, लेकिन उसके अंदर जो ये यहाँ पे जो क्या होता है, केंद्रक और केंद्रिका के
केंद्रक और केंद्रक द्रव्य के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली कहते हैं उसको। नहीं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा लीमा, सॉरी प्लाज्मा लीमा तो आउटर साइड हो गया, हाँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। एक टर्म और है इसका, सिंगल टर्म, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन तो ये है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ दोनों जगह अनुपस्थित है, ठीक है। ये केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसका जो है केंद्रक द्रव्य जो है एकदम एक ही जगह घनीभूत है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज है, पूरे सेल में फैला हुआ है। तो दोनों जगह अंतर हो गया, तीन कंडीशन आ गई, तो तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रख दिए, ठीक है। तो इसको जो है, जिसमें सही सही न्यूक्लियस, इसको एकदम रियल न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो इसको केंद्रक को हम दो भागों में बांट दिए, ठीक है, दो भागों में। जिसमें सही न्यूक्लियस, सत्य न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस के सारे गुण पाए जा रहे थे, उसको सत्य न्यूक्लियस कहेंगे, यानी प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ठीक है। ये हो गया हमारा यूकैरियोट, इसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, और सेल को कहेंगे यूकैरियोट सेल, यूकैरियोट सेल। मतलब कि इसमें सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें जो डिफ्यूज है न्यूक्लियस, इसको प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट मतलब पुराने टाइप, प्रो माने पुराना होता है, पुराने टाइप का। तो इसके आधार पे दो न्यूक्लियस का डिवाइड कर दिए, और इसके बीच में जो आ गया, ये इन दोनों के बीच का हो गया। तो हम जब जीवों का सबसे पहले अध्ययन करना चालू किए, तो हम सबसे पहले किंगडम में डिवाइड किए थे, जो हमने पहले बता दिया है, प्लांट किंगडम और ये किंगडम, इसको किंगडम कहते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, हाँ। इसके आधार पे, किंगडम के आधार पे जो है सबको बांट दिया गया दो। लेकिन जो है बाद में कई वैज्ञानिकों ने इसे कई किंगडम में बांटा है, 5 किंगडम तक, ठीक है। किसी ने 2 कहा है, किसी ने 3 कहा है, और किसी ने 5 बता दिया है। और 5 वाले जो वैज्ञानिक हैं वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया, ठीक है। तो पहले हमने 2 में बांटा था, तीसरे कैटेगरी में तीसरे जो वैज्ञानिक आए, तो इसमें जो है एक फंजाई जोड़ दिए थे। फंजाई में क्या है ना, कि फंजाई में वो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट सेल्स नहीं पाई जाती है, सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है, ठीक है। इस आधार पे हमको इसको एनिमल में रखना चाहिए था, तो हमने इसको पहले, इस वैज्ञानिकों ने इसको एनिमल में रख दिया था, ठीक है। लेकिन अध्ययन के हिसाब से बाद के वैज्ञानिक इसको फंजाई को ही अलग कर दिए कि नहीं, ये एनिमल भी नहीं है, ये जो है, इसमें जो है इसके सारे लक्षण मिलते जुलते हैं प्लांट से, लेकिन क्लोरोफिल भी नहीं है, तो इसको अलग ग्रुप में रख दिया गया, फंजाई को अलग ही रख दिया गया, एक अलग ग्रुप बना दिया गया। और तो अगले वैज्ञानिक जो हुए, उन्होंने इसको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और इसके आधार पर बांट दिया, ठीक है। कोशिकाओं के आधार पे उन्होंने अध्ययन किया, तो उसको जो है कई कैटेगरी में 5 में बना दिया। ये जो है 5 किंगडम, 5 किंगडम। कौन कौन सा है?
कोशिका की संरचना मोनेरा प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटिक एनिमेलिया ये रहा आपका। तो इन्होंने जब इसको इसलिए रख दिया, यहाँ पे ये वाली कैटेगरी आ गई, ठीक है, ये वाली कैटेगरी आ गई, तो यहाँ पे इन्होंने रख दिया, ये मोनेरा बना दिया इसके लिए, ठीक है, इसके लिए इन्होंने मोनेरा बना दिया। इसमें केंद्रक का पता नहीं है, ठीक है।